तूफानी बारिश में राजू चूड़ा रास्ता भटक चुका था और इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैं तो पूरा भीग चुका हूं और अब मैं उड़ भी नहीं सकता। राजू अभी कुछ ही दूर चला था कि इसे एक दरख्त के नीचे एक खूबसूरत सी चिड़िया बेहोश नजर आती है। ऐसे मौसम में राजू उस चिड़िया को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। अरे ये बेचारी पता नहीं कौन है और यहाँ ऐसी तूफानी बारिश में कैसे पहुँची। वो सामने गार नजर आ रही है। बारिश रुकने तक मैं इसे वहीं ले जाता हूँ। इसके बाद राजू चूड़ा उस चिड़िया को उठाकर गार में ले जाता है और थोड़ी ही देर में उस चिड़िया को भी होश आ जाता है। वो चिड़िया राजू को देखकर हैरान रह जाती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। राजू भी चिड़िया की बात सुनकर हैरान होता है। घबराओ मत प्यारी चिड़िया, कौन हो तुम और कौन मारेगा तुम्हें? किससे डर रही हो तुम? कुछ भी नहीं, मगर मैं यहाँ कैसे आई? आप कौन हैं? तुम एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़ी मुझे मिली थी और मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया हूँ। और मेरा नाम राजू है, मैं इस जंगल में नया हूँ। अच्छा राजू जी, मेरा नाम रानी है और मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सारी रात बातों में गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। देखो रानी, बातें करते करते पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। अब हम दोनों को अपने अपने घर जाना चाहिए। घर? मगर मेरा तो कोई घर नहीं, बस मैं तो इधर उधर वक्त गुजार लेती हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। राजू को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है, मगर रानी चिड़िया उसे पसंद आ गई थी। इसीलिए राजू रानी से कहता है, देखो रानी, बुरा मत मानना, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। राजू की बात सुनकर रानी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। ठीक है राजू जी, आप भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मुझे कोई एतराज नहीं। रानी से शादी करने के बाद राजू उसे अपने घर ले आता है। राजू के साथ एक दुल्हन चिड़िया को देखकर उसकी माँ बहुत हैरान रह जाती है। राजू, तुम सारी रात कहाँ थे और ये तुम्हारे साथ कौन है? माँ, ये एक बेसहारा चिड़िया है जिसे मैंने शादी करके सहारा दिया है और अब ये आपकी बहू है और अब ये इसी घर में हमारे साथ रहेगी। बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे बिना बताए ही शादी कर ली। पता नहीं कौन है ये चिड़िया और इसके खानदान का भी कुछ अता पता नहीं, और तुमने ऐसे ही इससे शादी कर ली। नहीं माँ, आप परेशान मत हो। रानी बहुत अच्छी चिड़िया है और ये आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। और फिर यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ जी, मैंने सुना है आपका बेटा राजू किसी चिड़िया को ब्याह लाया है। कौन है वो चिड़िया? और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसके खानदान का कोई अता पता नहीं। ऐसी बहू को कैसे रख लिया घर में तुमने माँ जी? बस क्या करूँ कल्लो, मेरी भी मजबूरी है। मैं तो राजू की वजह से चुप हूँ, वरना कब का उसे धक्के देकर घर से निकाल देती। तो माँ जी, तुम खुद ही ऐसा क्यों नहीं करती कि वो चिड़िया खुद ही तुम्हारा घर छोड़कर चली जाए? मगर कल्लो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माँ जी, उससे घर का इतना काम करवाओ कि वो खुद ही तुम्हारा घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। कह तो तुम ठीक ही रही हो कल्लो, अब मैं ऐसा ही करूँगी। माँ जी, मैं काम से जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे शाम हो जाए, मगर आप दोनों परेशान मत होना। इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। रानी, सारे घर को झाड़ू लगा दो और साफ सफाई भी अच्छी तरीके से कर देना। मुझे घर में गंद कचरा बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ सारे काम, आप फिक्र मत करें। और फिर बेचारी रानी चिड़िया घर के कामों में लग जाती है और फिर सारा दिन सफाई करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है। अचानक दूसरे कमरे में से उसकी सास की आवाज आती है। रानी, अगर झाड़ू लगा ली हो तो बर्तन भी धो लो, उसके बाद तुम्हें खाना भी बनाना है। आ रही हूँ माँ जी, बस मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राजू जी, मैंने आपसे कुछ छुपाया है, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। छुपाया है? मगर क्या रानी, क्या छुपाया है तुमने?